नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंडोक्राइन डिसरप्टर्स। ठीक है, ट्राटोजेंस में जो है, ट्राटोजन का पूरा एक टॉपिक चल रहा था, उसी से मिलता जुलता हुआ एक और फैक्टर आता है जिसे हम बोलते हैं एंडोक्राइन डिसरप्टर्स। द स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ ट्राटोजेनेसिस इन्वॉल्व द मिसरेगुलेशन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। अब एंडोक्राइन डिसरप्टर्स क्या होते हैं? आपने बॉडी में सुना होगा एंडोक्राइन सिस्टम होता है जो कि हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में। एंडोक्राइन डिसरप्टर जो है ये भी एक्सोजीनस होते हैं, यानी बॉडी के बाहर से आते हैं। ऐसे केमिकल जो कि डेवलपमेंट को डिसरप्ट करते हैं, नॉर्मल फंक्शन जो होता है हार्मोन का उसके साथ इंटरफेयर करके, यानी जो नॉर्मल हार्मोन हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं उस नॉर्मल हार्मोन के साथ ये जो है इंटरफेयर करने लगते हैं। कौन? एंडोक्राइन डिसरप्टर्स। ये भी हमारी बॉडी में बाहर से आते हैं और ये एक केमिकल नेचर रख सकते हैं। तो एंडोक्राइन डिसरप्टर जो है हार्मोन के साथ बहुत ही अलग अलग तरीके से इंटरफेयर कर सकते हैं। जैसे कि लो डोज एक्सपोजर टू एंडोक्राइन डिसरप्टर कैन बी सिग्निफिकेंट टू प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी लेटर इन द लाइफ। अब देखिए होता क्या है कि जो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स है ऐसा नहीं है कि इनका अमाउंट एक्सपोजर जो है ज्यादा ही चाहिए। जैसे ट्राटोजेंस जो थे उनका एक्सपोजर ज्यादा जरूरी होता है, एंडोक्राइन डिसरप्टर्स का ऐसा केस नहीं है। कम अमाउंट का एक्सपोजर भी काफी होता है डिफेक्ट क्रिएट करने के लिए या प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, भले वो प्रॉब्लम लाइफ में आगे चल के पता चलेगी, तुरंत हो सकता है ना पता चले। जैसे कि एंडोक्राइन डिसरप्टर जो है वो कुछ ऐसे केमिकल हो सकते हैं जो कि लाइनिंग में प्रेजेंट हो सकते हैं बेबी बॉटल के, ब्राइटली कलर्ड प्लास्टिक कंटेनर्स जो होते हैं उनमें भी प्रेजेंट रह सकते हैं जिनसे हम पानी पीते हैं। ऐसे केमिकल जो कि कॉस्मेटिक्स में प्रेजेंट रह सकते हैं, हेयर डाइज में प्रेजेंट रह सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे केमिकल्स दैट प्रिवेंट द क्लोथ फ्रॉम बीइंग हाईली फ्लेमेबल, यानी ऐसे केमिकल जो कि क्लोथ्स की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाते हैं, ऐसे केमिकल्स भी एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हो सकते हैं। और आप जरा नाम देखिए, कॉस्मेटिक्स, हेयर डाइज, इसके अलावा क्लोथ हो गया, प्लास्टिक बॉटल हो गया, लाइनिंग ऑफ बेबी बॉटल हो गया, ये सभी चीजों से हमारा एक्सपोजर होता है। Important difference between endocrine disruptors and classic teratogen is that more damage may be done by the moderate dose of endocrine disruptor than the higher dose. तो देखा गया है कि एंडोक्राइन डिसरप्टर्स का अगर डोज बहुत ज्यादा हाई है तो वो उतना हाई इफेक्ट क्रिएट नहीं करता है, हाई डिफेक्ट क्रिएट नहीं करता है बॉडी में, क्योंकि एंडोक्राइन डिसरप्टर्स थोड़े से मॉडरेट कंसंट्रेशन पे अपना इफेक्ट शो करते हैं। क्योंकि हाई कंसंट्रेशन जो है उनके लिए नेगेटिव फीडबैक प्रोसेस लूप चला देता है, जिसकी वजह से वो जो है बॉडी से एलिमिनेट होने लगते हैं। लेकिन लो डोज पे या मॉडरेट डोज पे वो उस नेगेटिव लूप को नहीं चला पाते, यानी खुद के डिग्रेडेशन पाथवे को नहीं एक्टिवेट कर पाते हैं। लेकिन अगर ये हाई डोज पे रहे तो खुद के डिग्रेडेशन पाथवे को एक्टिवेट करने लगते हैं, इसलिए इनका इफेक्ट हाई डोज से ज्यादा लो डोज पे देखा गया है। देयर आर न्यूमरस एंडोक्राइन डिसरप्टर्स इंक्लूडिंग डाइथाइलसिल्वेस्ट्रॉल, बिस्फेनॉल ए, थैलेट्स हो गया, इसके अलावा हो गया ट्राइब्यूटाइलिन। अदर कंपाउंड्स हैविंग एंडोक्राइन डिसरप्टिंग कैपेबिलिटीज इंक्लूड दी हर्बिसाइड्स, एट्राजीन। ये सबके सब जो हैं एक तरीके से एंडोक्राइन डिसरप्टर्स माने जाते हैं। अब क्या किया गया है, एंडोक्राइन डिसरप्टर जो है हार्मोन के फंक्शन को बहुत अलग अलग तरीके से इंटरफेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हम 4 मेन तरीका देखेंगे कि ये कैसे नॉर्मल हार्मोन के फंक्शन में इंटरफेरेंस करते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल, जो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स है, ईडीज हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये मिमिक कर सकते हैं, ये मिमिक्री कर सकते हैं। किसकी? दे कैन मिमिक द इफेक्ट ऑफ नेचुरल हार्मोन, यानी एंडोक्राइन डिसरप्टर बॉडी में आया और वो नेचुरल हार्मोन की मिमिक्री कर ले रहा है। एग्जाम्पल के लिए हो गया डीईएस, डाइथाइलसिल्वेस्ट्रॉल। ये क्या कर सकता है, विच कैन बाइंड टू द एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंड मिमिक द एस्ट्राडायोल। जो एस्ट्राडायोल होता है जो कि फीमेल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस एस्ट्राडायोल की जगह पे डीईएस आके बाइंड कर जाता है, किससे? एस्ट्रोजन रिसेप्टर से। और हेंस जो एस्ट्राडायोल का नॉर्मल फंक्शनिंग होता है उसको इंटरफेयर कर दिया, एस्ट्राडायोल अब काम नहीं कर पाएगा। तो एस्ट्राडायोल जो कि रिस्पॉन्सिबल था फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक बनाने में, अब उस ट्रैक में हो जाएगी प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि
एस्ट्राडायोल की जगह DES आके बाइंड कर दिया है। क्यों? बिकॉज DES जो है मिमिक करता है एस्ट्राडायोल। ये हो गया पहला केस। नेक्स्ट, दे कैन एक्ट एज एंटागोनिस्ट। एक रूल हमने देखा कि ये मिमिक्री कर सकते हैं, दूसरा हम देख रहे हैं कि ये एंटागोनिस्ट की तरह काम कर सकते हैं। एंड दे कैन इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर और ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ हार्मोन। एंटागोनिस्ट की तरह कैसे काम कर सकते हैं? पहला, या तो ये हार्मोन की बाइंडिंग उसके रिसेप्टर से रोक सकते हैं, या दूसरा ये हार्मोन की सिंथेसिस को ही ब्लॉक कर सकते हैं। ये दो तरीके से ये एंटागोनिस्ट यानी रोकने वाला काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो गया क्लोजोलिन। ये क्या करता है? इट इज यूज टू प्रिवेंट मोल्ड ग्रोथ ऑन ग्रेप्स एंड बेरीज। इसको तब अप्लाई किया जाता है जब ग्रेप्स एंड बेरीज पे जो है मोल्ड के ग्रोथ को हम रोकना चाहते हैं। ये करता क्या है एक्चुअल में? अगर बॉडी में चला जाए तो इट बाइंड्स टू द टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर। ये जो है टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है, और टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर से बाइंड करने की वजह से क्या होता है? ये प्रिवेंट कर देता है डिफरेंशिएशन ऑफ अ मेल ऑर्गन एंड बिहेवियर। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जो कि डिफरेंशिएशन को प्रमोट करता है, जिससे की वजह से मेल ऑर्गन एंड मेल में होने वाले बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। अब आप खुद सोचिए, टेस्टोस्टेरोन की जगह ये विनकोलोजिन आकर बाइंड कर चुका है तो क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन काम नहीं कर पाएगा, और अगर ये काम नहीं करेगा तो ऑब्वियसली मेल के ऑर्गन एज वेल एज बिहेवियर में इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया सेकेंड रोल कि कैसे एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है। तीसरा रोल क्या है एंडोक्राइन डिसरप्टर्स का? कि दे कैन अफेक्ट सिंथेसिस, एलिमिनेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन इन द बॉडी। यानी बॉडी में जो नॉर्मल हार्मोन सिंथेसाइज हो रहे हैं और जब काम होने के बाद एलिमिनेट हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, इन तीनों प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि एक हर्बिसाइड है जिसका नाम है एट्राजिन। अगर ये बॉडी में एंट्री ले लेता है तो इट विल एलिवेट द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन की सिंथेसिस को इतना ज्यादा बढ़ा देगा कि एक मेल बनने वाला फीटस भी क्या करने लगेगा? फीमेल में बदलने लगेगा। और ये केस देखा गया है फ्रॉग में। दैट इज इट कैन कन्वर्ट टेस्टिस इनटू द ओवरी मेनली इन द फ्रॉग। ये केस देखा गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे एंडोक्राइन डिसरप्टर्स होते हैं दैट कैन प्राइम sorry prime the organism to be more sensitive to the hormone later in life। और कुछ ऐसे एंडोक्राइन डिसरप्टर होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म को प्राइम करते हैं। प्राइम यानी उसको फ्यूचर के लिए इतना सेंसिटिव बनाते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म शुरुआत में जिस चीज के लिए सेंसिटिव नहीं है, जैसे जैसे उसका एज बढ़ता है उस चीज के लिए वो सेंसिटिव होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हो गया बिस्फिनॉल ए। बिस्फिनॉल ए जो है, जो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं उनमें पाया जाता है। तो इसका एक एक्सपोजर आपकी बॉडी में कुछ नहीं करेगा, ना ही आपके फीटस की बॉडी में कुछ करेगा, लेकिन एक ऐसी चीज है जो धीरे 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 आपकी बॉडी में इकट्ठा होती रहती है, और जब आप एक बहुत लंबा एज क्रॉस करते हो उसके बाद वो आपकी बॉडी में इफेक्ट क्रिएट करती है। जैसे कि बिस्फिनॉल ए एक्सपोजर ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट फॉर एग्जाम्पल मेक ब्रेस्ट टिश्यू मोर रिस्पॉन्सिव टू स्टीरॉयड हार्मोन ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। यानी अगर एक फीमेल बिस्फिनॉल ए से ज्यादा एक्सपोज करके रखी है और वो उस टाइम पे प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट होने के बाद उसका जो फीटस प्रोड्यूस होगा, मेनली जो फीमेल प्रोड्यूस होगी, उसके जो ब्रेस्ट टिश्यू हैं वो क्या हो जाएंगे? जब वो प्यूबरिटी को हिट करेगी वो फीमेल, तो उसके जो ब्रेस्ट टिश्यू हैं वो स्टीरॉयड हार्मोन के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कितना लंबा इफेक्ट है। यानी प्रॉब्लम हुआ, आई मीन टू से मदर ने एक्सपोजर लिया, लेकिन इफेक्ट उसके चाइल्ड पे हो रहा है, वो भी तब जब वो चाइल्ड अपना प्यूबरिटी हिट कर रहा है। इसे बोलते हैं प्राइम होना। प्राइम का मतलब ये हो गया कि किसी ऑर्गेनिज्म को सेंसिटिव बनाना विद टाइम लेटर इन द लाइफ, किसी एक पर्टिकुलर हार्मोन के लिए। तो वही चीज यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा आजकल धीरे धीरे लोग थोड़ा एजुकेट होने लगे हैं, तो अगर वो प्लास्टिक के कंटेनर खरीदने जाते हैं ना, तो प्लास्टिक पे देखते हैं BPA फ्री, कि वो BPA फ्री है या नहीं, यानी उसमें जो है बिस्फिनॉल ए है या नहीं है। तो जो BPA फ्री लिखा रहता है उसी को मेनली लोग लेते हैं,
और दैट इज वाई वो बीपीए फ्री होने के कारण जो है थोड़ा सा कॉस्टली होता है कंपेयर टू द नॉर्मल प्लास्टिक कंटेनर। ठीक है, तो ये 4 मेन इफेक्ट देखा गया है। पहला है मिमिक्री, दूसरा है एंटागोनिस्ट की तरह काम करना, तीसरा है सिंथेसिस, एलिमिनेशन, ट्रांसपोर्टेशन को इफेक्ट करना, और फोर्थ है प्राइम करना। यस, देखते हैं क्या बोला है। अ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ टेराटोजेनेसिस इन्वॉल्व द मिसरेगुलेशन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंडोक्राइन डिसरप्टर्स इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला, they can act as antagonist, yes they can, and inhibit the binding of hormone to its receptor, yes, and block the synthesis of hormone, बिल्कुल सही, सत्य वचन बोल दिया गया। नेक्स्ट, दे डू नॉट अफेक्ट द सिंथेसिस, ऐसे कैसे भाई, अभी अभी तो देखा था। दे डू नॉट अफेक्ट द सिंथेसिस, एलिमिनेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन इन द बॉडी, ऑफ कोर्स दे डू, राइट। दे डू नॉट मिमिक, अभी बोला कि दे मिमिक, गलत, ये भी गलत। लो डोज एक्सपोजर टू एंडोक्राइन रिसेप्टर इज नॉट सफिशिएंट, ऑफ कोर्स इट इज सफिशिएंट भाई, लो डोज भी काम करता है, राइट, लेटर लाइफ में इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है फर्स्ट।